औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हो चुका है अब फैसला अवामी आवाज़ को दबाने का। हो गया है अब फैसला लोगों की उम्मीदों को, लोगों की उमंगों को ख़त्म करने का ताकत के ज़ोर पर। और आज ये बात मैं कह रहा हूँ नईम हैदर पंजोता के हवाले से और इमरान खान के जो वकील हैं उस हवाले से। वीडियो में आगे बात करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था इमरान खान, नईम हैदर पंजोता और पाकिस्तानी अवाम। पाकिस्तानी अवाम का मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तानी अवाम की 80% अक्सरियत का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, वाहिद चॉइस लीडर इमरान खान। और आज हमने नईम हैदर पंजोता साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो उन्होंने मीडिया टॉक की इमरान खान से मिल के आने के बाद। अब वो जो हालात बता रहे हैं वो यकीनन बहुत मुश्किल शुरू हो चुके, शुरू हैं, जारी हैं। शुरू का मतलब नहीं है, जारी हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जो इस वक्त जज अबुल हसन जुल्करनैन है वो हुमायूं दिलावर प्लस हैं। और आज नईम हैदर पंजोता के जो अल्फाज से उन्होंने इस बात को साबित भी किया। उन्होंने कहा कि जी साइफ़र केस एक बेबुनियाद केस है। ये बात लतीफ़ खोसा साहब कह चुके हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने जो इस वक्त मुल्क के सीनियर तरीन वो वकील हैं, उन्होंने कहा है कि साइफ़र केस एक बेबुनियाद केस है जिसका कोई सर पैर नहीं है। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर ये केस बनता ही नहीं है। लेकिन जो पिछली दफ़ा ज़मानत की मनसूखी के मौके पर हमने नईम हैदर माफ़ कीजिएगा अबुल हसन जुल्करनैन जो जज हैं उनके रिमार्क सुने तो फिर वो पढ़े जो बाद में उन्होंने तफसीली फ़ैसला भी जारी किया। तो ये साबित हो रहा है कि अब क्या होने वाला है। और यही बात अब अबुल हसन जुल्करनैन के हवाले से भी जब उन्होंने दरख्वास्त दी, हालांकि वो जज हैं, जज को हुक्म देना चाहिए वजारत दिफा को कि जी आपने इनको, वजारत दाखिला को, कि आपने इनको लेकर अदालत आना है। लेकिन जज साहब हुक्म नहीं दे रहे हैं, जज साहब राय पूछ रहे हैं। और फिर उन्होंने राय दी कि जी समाअत अटक जेल में, माफ़ कीजिएगा अडियाला जेल में होनी चाहिए। और फिर इससे पहले कि समाअत होती हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि ये समाअत ओपन होगी। ये जो दरख्वास्तें दी जा रही हैं ये सही नहीं है दरख्वास्त, और ये कहा कि समाअत ओपन होगी। लेकिन उसी दौरान नईम हैदर पंजोता साहब ने जो है ना वो जो मीडिया टॉक की है, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से मिलकर भी आए हैं। और उसके बाद उन्होंने जो ना जो आज जज के मिजाज भी देखा, जज के तेवर देखे। उन्होंने कहा ये वही अंदाज़ है जो हुमायूं दिलावर का था, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये इस वक्त जैसे कहते हैं ना कि 1 लाख किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ज़्यादा ट्रायल चलाकर इस केस को इनका बस नहीं चल रहा कि एक ही दिन में ख़त्म करके सज़ा सुना दे। चूँकि इन्होंने फ़ैसला कर लिया है, इन लोगों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, और इन लोगों के जो हैंडलर्स हैं, जो ताकतवर इदारे हैं, वो जान चुके हैं कि इमरान खान के बग़ैर कोई भी, वो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं है। तो और वो वाहिद तरीका है माफ़ कीजिएगा, वाहिद तरीका है कि जी इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। और रास्ते से हटाने का यही तरीका है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला किया जाए। ये हम जानते हैं कि 9 मुकदमे, जिसमें 9 मई के वाक़यात भी थे, उनके ऊपर इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है, ज़मानत कल हो चुकी है। लेकिन आज हमने पहली दफ़ा नईम हैदर पंजोता की आंखों में जो उन्होंने ग्लासेस पहने हुए थे उसके अंदर से आंसू निकलते देखे, जिसमें वो कह रहे थे कि जी वो इंसाफ की जो उम्मीद है वो ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म हो चुकी है। चूँकि ये हुमायूं दिलावर प्लस जज है जो अबुल हसन जुल्करनैन है, और इसने अपने आकाओं के, अपने हैंडलर्स के कहने पर इसने इमरान खान को सज़ा सुनाकर इसने इमरान खान और आवाम के दरमियान फासला पैदा करना है। इमरान खान इस वक्त जो मुसलसल
इन लोगों की नाकाम कोशिशें हैं इमरान खान को तोड़ने की, वो उस पर कामयाब नहीं हो रहे हैं। जिस तरह अटक जेल में सलूक किया गया, उसके बाद फिर अडियाला जेल में सलूक किया जा रहा है कि इमरान खान को तो अब ये यहाँ तक भी कह दिया गया है कि अब उनको पैर सीधा करने की जगह भी नहीं है, इतने तंग से सेल में रखा गया, इतने तंग से कमरे में रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान डटे हुए हैं। आप वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तानी गरीब अवाम, पाकिस्तानी माश के दबे हुए मज़लूम अवाम के हकूक़ के लिए डटे हुए हैं। वो किसी भी तरीके से इन ज़ालमों से, इन दरिंदों से समझौता करने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले हमने देखा कि लाहौर, शहर लाहौर के इलाके शादरा में मरीम नवाज़ ने जो जलसा किया, वो जलसा जलसी बन गया, छोटी, जिसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर भी अगर देखा जाए तो 500-600 से ज़्यादा अपराध नहीं थे। और वो भी, उनको भी ये कहा गया था कि किसी को कहा गया था कि मोटरसाइकिल मिलेगी अगर ज़्यादा बंदे लाए, किसी को ये भी कहा गया कि ज़ाहिर है वो जो खाना वारा की बात होती है। फिर अतराफ़ के इलाके में दुकानें बंद करके लोगों को मजबूर किया गया कि वो इस जलसे में शिरकत करें। लोगों को मजबूर भी किया गया, और लोगों को घरों के अंदर मैसूर भी किया गया। लेकिन वो जलसा जो जलसी बना, फिर जलसी से कॉर्नर मीटिंग से ज़्यादा आगे नहीं हो सका। ये वो हालात हैं और वो जान चुके हैं। और अब से तकरीबन 3 हफ्ते से कम का टाइम रह गया है, 2-2.5 हफ्ते रह गए हैं मियाँ साहब की वापसी का, जो की ऐलान करदा तारीख़ है 21 अक्टूबर। उससे पहले ये मुकम्मल तौर पर हैंडलर्स जो है ना वो हर किस्म की हद तक जाने के लिए तैयार हैं। एक 70 साल बूढ़े को तोड़ने के लिए, 70 साल बूढ़े के अज़ाइम तोड़ने के लिए हर किस हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान, ना वो 70 साल बूढ़ा इमरान खान टूट रहा है, ना पाकिस्तानी अवाम की उमंगें टूट रही हैं। लेकिन आज जो मैं कहना चाह रहा था कि नईम हैदर पंचोता साहब ने जो बातें की हैं, वो लग गया है पता कि अब फैसले क्या होंगे हैं। जब तक अवाम, तब तक पाकिस्तान की अवाम नहीं निकलेगी, बहुत देर हो जाएगी। ये ना हो कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो इस वक्त के जो हालात हैं, हर वो बंदा जो इमरान खान का नाम लेता है उसको उठा लिया जाता है। अब ये भी खबर आई है लाहौर की पुलिस की तरफ से इमरान खान की बहनों को गिरफ़्तार करने की इफ्ता की गई है। इमरान खान की बहनें हलीमा खान जो है वो जाकर मिलती हैं बाकायदगी से, फिर इमरान खान का पैगाम लाकर इमरान खान के चाहने वालों के लिए देती हैं, इमरान खान की सूरत हाल बताती हैं। बुशरा बीबी के अलग से वारंट है और फिर अब इमरान खान की बहनों के बारे में भी पुलिस ने डिमांड कर दी है कि इनको पेश किया जाए। ये वो हालात व वाक़यात हैं कि जो इस वक्त ये ख़ानदान फेस कर रहा है। ये इसकी सिर्फ सोचने की बात है कि क्यों है, सोचने की बात है कि वजह क्या है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ये बंदा खालिस पाकिस्तानी है और इसके दिल में पाकिस्तानी अवाम के लिए मोहब्बत है। और ये मुल्क छोड़कर कभी नहीं जाएगा, इन चोरों को कभी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।